हेलो एंड वेलकम बैक टू पंथ कॉमर्स क्लासेस। देखिए, टर्म 2 इकोनॉमिक्स का पेपर अब आपका होगा आगे। इसके लिए हम आपको आज से नेशनल इनकम कैलकुलेट करना सिखाएंगे। पिछले कुछ टाइम से वीडियोस अपलोड नहीं हो रही थी, थोड़ा हेल्थ रीजन थे, तो आपको फेस पे दिख भी रहा होगा इंसान। तो खैर, लेकिन अब थोड़ी कंडीशन पहले से सही है, तो आपको आज से स्टार्ट कराता है इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, नेशनल इनकम कैलकुलेट करने से पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट हैं बेसिक जो ध्यान रखने होंगे कि नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम इनमें क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए, डिफरेंस क्या है कि डोमेस्टिक इनकम होती है इनकम जनरेटेड बाय रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री, यानी देश की सीमाओं के अंदर जो इनकम जनरेट की गई है, वेदर इट इज अर्न बाय रेजिडेंट और बाय नॉन रेजिडेंट, वो होती है डोमेस्टिक इनकम। जबकि नेशनल इनकम क्या होती है कि जो हमारे रेजिडेंट्स हैं, यानी कि इंडियन रेजिडेंट्स, उन्होंने जो देश के बाहर कमाई और जो देश के अंदर कमाई, उसको बोलते हैं नेशनल इनकम। तो यानी कि आप देखिए, एक एग्जांपल से आप समझ जाएंगे कि मान लीजिए ये पूरा वर्ल्ड है और ये हमारी कंट्री इंडिया है, तो यहां पर रेजिडेंट्स भी हैं और नॉन रेजिडेंट्स भी हैं। इन्होंने जो इनकम कमाई है इसको बोलेंगे डोमेस्टिक इनकम। ये डोमेस्टिक इनकम हो गई। और हमारे जो रेजिडेंट्स हैं वो पूरे वर्ल्ड में भी होंगे ना, इसको आईआर लिखता हूं, इंडियन रेजिडेंट, इंडियन रेजिडेंट, इंडियन रेजिडेंट, इंडियन, ऐसे पूरी दुनिया में हमारे रेजिडेंट्स फैले हुए हैं। तो देखिए, नेशनल ये तो डोमेस्टिक इनकम हो गई, रेजिडेंट प्लस नॉन रेजिडेंट जोड़ करके, जो देश की सीमाओं के अंदर है। लेकिन जब आप नेशनल इनकम निकालेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, डोमेस्टिक इनकम, जो ये इनकम आपने निकाली है उसमें से आप इनकी इनकम को लेस कर दें, माइनस नॉन रेजिडेंट की इनकम को हटा दें, और प्लस कर दें जो रेजिडेंट हमारे विदेशों में है उनकी इनकम को, इनकम फ्रॉम इनकम ऑफ इंडियन रेजिडेंट। तो ये आपकी बन गई नेशनल इनकम। तो इसको जो सही तरीके से लिखने का तरीका वो क्या है, डोमेस्टिक इनकम, सॉरी, नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड। यानी कि जो हमारे लोगों ने विदेश से कमाया है उसमें से जो विदेशों ने हमारे देश में कमाया उसको लेस कर दें, तो जो रिजल्ट आएगा उसको उसमें ऐड कर देना है। अगर वो रिजल्ट प्लस में आता है तो नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम से बड़ी होगी, और नेगेटिव आता है तो नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम से कम भी हो सकती है। तो एक तो ये ध्यान रखना है आपको कॉन्सेप्ट, ठीक है। दूसरा होता है इसमें, देखिए, कुछ नेशनल इनकम जब निकालेंगे, एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम, तो बहुत सारी टर्म्स आपको ग्रॉस में मिलेंगे, बहुत सारे इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट नेट होते हैं, बहुत सारे मार्केट पर और फैक्टर होते हैं। तो ये कैसे एक दूसरे में चेंज किया जाता है, इसलिए मैं आपको बता रहा तरीका कि कोई भी इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट अगर ग्रॉस है तो आप उसमें से क्या करें, माइनस करें डेप्रिसिएशन, वो बन जाएगा नेट, और उसी नेट में डेप्रिसिएशन को अगर आप प्लस कर दें तो वो हो जाएगा ग्रॉस। इसी तरह से कोई भी इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट जो मार्केट प्राइस पर है उसमें से आप माइनस कर दें नेट फैक्टर, सॉरी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो वो बन जाएगा आपका फैक्टर कॉस्ट, और फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्स को आप प्लस कर देंगे तो मार्केट हो जाएगा। इस तरह से कोई भी इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट अगर नेशनल पर है तो उसमें से आप माइनस कर दें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो वो हो गया डोमेस्टिक पर, और डोमेस्टिक में आप प्लस कर दें अगर किसको, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को, तो वो नेशनल मिलेगा। ये तीन चीजें आप अलग से ध्यान रखना, तो इससे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, एक दूसरे में चेंज करने में आपको दिक्कत नहीं रहेगी। तो ये कुछ बातें ध्यान रखनी है। देखिए, तीन मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट होती है, वैल्यू एडेड या प्रोडक्ट मेथड या आउटपुट मेथड भी इसको बोलते हैं, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। तो आज हम इसमें से पहला करते हैं भी वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड, देखिए, वैल्यू एडेड मेथड कहता है कि जितना वैल्यू जिस स्टेज पर ऐड की गई है उसको आप केवल कंसिडर करें और उससे आपकी नेशनल इनकम निकल करके आएगी। तो इस मेथड में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पूरी इकोनॉमी को तीन सेक्टर में डिवाइड किया जाता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो कैसे, और हर मेथड में आप जब नेशनल इनकम निकालेंगे तो डायरेक्ट नेशनल इनकम नहीं निकलती है, हर मेथड का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, पहले वो निकालिए और उसके बाद प्लस माइनस करके नेशनल इनकम निकल आएगी। तो देखिए, वैल्यू एडेड मेथड में सबसे पहले आपको निकल करेगा जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एट एमपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ये निकल के आएगा। निकालेंगे कैसे आप, देखिए, वैल्यू एडेड इन प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर में जो वैल्यू एड की उसे ले लीजिए। फिर वैल्यू एडेड इन सेकेंडरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर होता है जो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके
अपना काम करता है, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, फिशिंग हो गई, फॉरेस्ट्री हो गई, इस तरह की चीज़ें। सेकेंडरी सेक्टर में इंडस्ट्रियल सेक्टर आता जाता है, मैन्युफैक्चरिंग वाला, और वैल्यू एडेड इन टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर में सर्विस सेक्टर्स आते हैं। तो ये आप तीनों जोड़ दें तो ये आपका निकलेगा जीडीपी एट एमपी। अब आपको निकालना है नेशनल इनकम। तो कैसे निकलेगी, देखिए नेशनल इनकम कभी भी आप निकालें तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि एन पी एट एफ सी, ये आपको बनाना पड़ेगा। नेशनल इनकम कभी भी निकालेंगे तो एन पी एट एफ सी इज इक्वल टू नेशनल इनकम, किसी भी मेथड से। तो नेशनल इनकम निकालने के लिए आपको एन पी एट एफ सी बनाना है। तो ये हमारे पास क्या है, नेशनल इनकम निकालना है हमें। तो क्या है हमारे पास, जी डी पी एट एम पी, ये हमने निकाल लिया। तो देखिए एक तो इसमें हमें नेट चाहिए ग्रॉस है, तो आप डेप्रीसिएशन लेस कर दे, भी आपको बताया था कि डेप्रीसिएशन अगर आप ऑपरेट करेंगे प्लस माइनस तो ग्रॉस और नेट हो जाता है। फिर आपको ये मार्केट है और आपको फैक्टर पर चाहिए, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी इसमें से माइनस कर दें। तो क्या बन गया ये, एन डी पी एट एफ सी। अब आपको नेशनल पे चाहिए तो आप क्या करेंगे, प्लस नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड। तो ये आपकी नेशनल इनकम बन गई प्रोडक्ट मेथड से, ठीक है, या आउटपुट मेथड से, या फिर वैल्यू एडेड मेथड। तो अब एक बात और ध्यान रखिए कि वैल्यू एडेड मेथड में हमने लिखा वैल्यू एडेड इन प्राइमरी सेक्टर। तो कई बार वैल्यू एडेड नहीं देते हैं, आपको क्या देते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट दे देते हैं। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट अगर आपको दी हुई हो तो आप किस तरह से निकालेंगे, देखिए वैल्यू एडेड। तो वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। यानी कि आपको अगर आउटपुट दी हुई है तो आउटपुट में से आप इंटरमीडिएट कंजप्शन, यानी जो आपने दूसरों से खरीदा रॉ मटेरियल के रूप में, उसको लेस करते हैं तो आपकी वैल्यू एडेड आ जाएगी। अच्छा, कई बार आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट भी नहीं दी होती तो वो भी निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, देखिए वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल, अगर आपको दिया तो सेल प्लस चेंजेस इन स्टॉक। सेल में आप चेंजेस इन स्टॉक को अगर प्लस कर देंगे तो आपकी वैल्यू ऑफ आउटपुट आ जाएगी। फिर वैल्यू ऑफ आउटपुट में से आप इंटरमीडिएट जाएंगे तो वैल्यू एडिड आ जाएगी, फिर आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एक चीज़ नहीं दी हो तो दूसरा नहीं दो तो तीसरा तरीका आपको यूज़ करना पड़ता है। अच्छा, चेंजेस इन स्टॉक जो है इसको निकालने का तरीका होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। इस तरह से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए ये वैल्यू एडेड मेथड का पूरा तरीका करने का। तो अब आपको एक क्वेश्चन इसका करके दिखाते हैं। देखिए एक क्वेश्चन कर रहे हैं हम अपनी ऑफलाइन क्लासेस की शीट से। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा साइड में। क्वेश्चन है कि आपको नेशनल इनकम निकालनी है और इन्फॉर्मेशन दी है कि यूनिट सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, सेल प्राइस पर यूनिट, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल यानी कि डेप्रिसिएशन, इंटरमीडिएट कंजप्शन, सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स और नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेल निकाल लेते हैं। सेल इज इक्वल टू यूनिट सोल्ड इनटू सेल प्राइस। यूनिट बेची है 5800, सेल प्राइस 50 रुपीज़ पर यूनिट। 1 2 3 0 हो गई, 5 8 जब 44 करेगा, 5 25 और 4 29, 290 ये आपकी सेल की वैल्यू आ गई। अब आप निकालें चेंजेस इन स्टॉक, ये होगा क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब आप देखिए वैल्यूज़ क्या दी हैं। क्लोजिंग स्टॉक है 50,000, ओपनिंग स्टॉक है 65,000, तो माइनस 1500 चेंजेस इन स्टॉक है। अब आप निकालें वैल्यू ऑफ आउटपुट, ये होगा सेल प्लस चेंजेस इन स्टॉक। सेल आपके पास है 290 और चेंजेस इन स्टॉक आपके पास है -15, तो ये माइनस करना पड़ेगा आपको, तो 275 ये आ गया आपके पास वैल्यू ऑफ आउटपुट। वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गई। अब आप निकालिए वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड होती है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। तो देखिए आउटपुट की वैल्यू आपके पास है 275 और इंटरमीडिएट कंजप्शन आपको गिवन है इसमें 1,10,000, तो ये आपका निकल कर आएगा 165। ये आ गया आपका निकल के वैल्यू एडेड। ठीक है, वैल्यू एडेड जो होता है इसको हम बोलते हैं जीडीपी एट एमपी। तो आप यानी कि ये देख लीजिए कि आपका ये निकल गया जीडीपी एट एमपी
इज इक्वल टू 165, ये आ गया। अब आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखिए जीडीपी एट एमपी है और नेशनल इनकम जब भी आपको बनानी होगी तो एनएनपी एट एफसी चाहिए, यानी कि पहले तो ग्रॉस को नेट करना पड़ेगा आपको। तो आप करें लेस डेप्रिसिएशन, तो आपको जो कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल दिया 40,000, यही डेप्रिसिएशन, इसको लेस कर दें तो ये बच गया 125। उसके बाद ये देखिए, अब ये हो गया आपका एनडीपी एट एमपी। अब नेशनल नेट पर हो गया ना ये, अब मार्केट पर है, फैक्टर पर चाहिए, तो आप क्या करें, लेस कर दें नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस इकोनॉमिक सब्सिडी। तो इनडायरेक्ट टैक्स है 11,000 और इकोनॉमिक सब्सिडी आपको दी हुई है 6,000, तो 5,000 आप इसमें लेस कर दें तो ये हो गया 120। क्या आ गया ये, एन डी पी एट एफ सी। तो देखिए नेट पर भी हो गया, मार्केट से फैक्टर भी आ गया, वो नेट और फैक्टर दोनों हो गया। क्या फर्क रह गया, केवल ये नेशनल पर चाहिए हमको, डोमेस्टिक पर है। तो आप क्या करेंगे, ऐड नेट फैक्टर इनकम, अच्छा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की जगह टू अब्रॉड दे रखी है, तो आपको करना पड़ेगा लेस करना होगा इसे। तो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, देखिए फ्रॉम अब्रॉड होती है तो प्लस होती है, टू अब्रॉड होगा तो माइनस होगा, तो माइनस करेंगे आप, -2,000 ही आपको दिया हुआ है तो +2,000 हो जाएगा। तो 122 ये आपकी आ गई नेशनल इनकम। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से आउटपुट मेथड या वैल्यू एडेड मेथड को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए इसी में एक और क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, वैल्यू एडेड बाय फर्म, यानी कि ए बी ऐसे करके या एक्स वाई करके कुछ आपको देंगे, एक दो फर्म होगा और आपसे बोलेंगे कि आप फर्म ए ने क्या वैल्यू ऐड करी या फर्म बी ने क्या वैल्यू ऐड करी, वो निकालिए। तो उसको निकालने का तरीका क्या है वैल्यू एडेड बाय फर्म का, देखिए फर्म को सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा सेल बाय फर्म। तो इसमें सेल में दो चीजें होती हैं, सेल इन डोमेस्टिक मार्केट प्लस एक्सपोर्ट, ये दो चीजें हैं। एक्सपोर्ट मतलब सेल टू फॉरेन कंट्री। तो अगर आपको यह अलग अलग दिया है सेल इन डोमेस्टिक मार्केट और एक्सपोर्ट, तो आप दोनों को जोड़ना, लेकिन अगर सेल बाय फर्म दिया हुआ है तो वो दोनों उसमें जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा ऐड करेंगे अब इसमें क्या है, चेंजेस इन स्टॉक, चेंजेस इन स्टॉक इसमें ऐड कर दें। तो आपको अभी पीछे बताया था हमने कि सेल प्लस चेंजेस इन स्टॉक क्या, तो क्या निकल के आ गया, वैल्यू ऑफ आउटपुट, ये फर्म की आउटपुट की वैल्यू आ गई। लेस कर दें आप इसमें से इंटरमीडिएट कंजप्शन, तो ये आपका निकल करके आ जाएगा वैल्यू एडेड बाय फर्म। इसका कॉन्सेप्ट ये है, इसको कैसे प्रेजेंट किया है क्वेश्चन में वो आप देखें, और कोई मुश्किल बात नहीं है, ये ध्यान रखना है कि सेल दी हुई है तो आपको ये कुछ नहीं लेना, ठीक है। और अगर अलग अलग दिया डोमेस्टिक मार्केट की सेल और एक्सपोर्ट अलग दिया हुआ है तो फिर आपको दोनों अलग जोड़ना है। चेंजेस इन स्टॉक प्लस करें, वैल्यू ऑफ आउटपुट आएगी, इंटरमीडिएट कंजप्शन लेस करें, आपका आंसर निकल जाएगा। देखिए इसमें भी हम आपको अपनी ऑफलाइन क्लासेस की शीट से क्वेश्चन करा रहे हैं और इसमें बोला गया फाइंड वैल्यू एडेड बाय फर्म ए एंड बी फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। तो हम फर्म ए की वैल्यू एड निकालेंगे और आपको दिखाएंगे, फर्म बी की वैल्यू एड आप निकाल करके हमें कमेंट में बताना कि आपका क्या आंसर आ रहा है। देखिए वैल्यू एडेड निकालनी है आपको, फर्म ए की हम निकालते हैं, तो हम लिखते हैं यहाँ पर वैल्यू एडेड बाय फर्म ए। तो देखिए सबसे पहले सेल बाय फर्म ए, फर्म ए ने जो सेल करी है वो ले लीजिए आप 230। तो देखिए अब बिल्कुल आप श्योर हो जाइए कि फर्म ए की सेल दे रखी है, तो इसमें डोमेस्टिक मार्केट में सेल और फॉरेन कंट्री में जो एक्सपोर्ट किया गया है वो सब इंक्लूड है, तो उसको अलग से आपको नहीं लेना है, ठीक है। अब आपको सेल आ गया ना, अब आप इसमें ऐड करिए चेंजेस इन स्टॉक। चेंजेस इन स्टॉक आप ढूंढिए, देखिए क्या है इसमें, इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ फर्म है, फर्म का स्टॉक बड़ा है आपका 25,000 रुपये से, तो उसको जोड़ दें 255, ये आ गया आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट। इस तरह से आप करेंगे कभी गलत नहीं होगा आपका क्वेश्चन, ये वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गया। अब आप इसमें से लेस करें इंटरमीडिएट कंजप्शन। देखिए इंटरमीडिएट कंजप्शन कहाँ गया है, परचेज बाई फर्म ए फ्रॉम ए, ये नहीं है, इंपोर्ट बाई फर्म ए, ये लीजिए आप, इंपोर्ट बाई फर्म ए, कितना इंपोर्ट किया है 25,000 का, सॉरी 30,000 का, 30,000 का इंपोर्ट किया है। और एक दिया है परचेज बाई फर्म ए फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट, परचेज फ्रॉम
डोमेस्टिक मार्केट, ये भी 30,000 है, तो टोटल 60,000 इंटरमीडिएट कंजप्शन की वैल्यू है। तो 195 आपका ये जो है वैल्यू एडिड बाय फर्म ए, ये निकल के आ गया। अब फर्म बी की वैल्यू एड आप निकालिए क्वेश्चन देख करके और कमेंट में बताइए क्या आंसर आता है। ये आपका वैल्यू एडिड या आउटपुट मेथड कंप्लीट हो गया। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड भी करा देंगे। नेशनल इनकम का क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा।